नमस्कार डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अशोक सर इंग्लिश कोच में। दोस्तों, आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th में पढ़ाई जाने वाली पोएम द बॉयज़ ऑफ द रेन, जो कि वाल्ट विटमैन द्वारा लिखी गई है। और इसमें क्योंकि एक रेन का जिक्र किया गया है, वर्षा का जिक्र किया गया है, इसीलिए मैंने उसकी पेंटिंग भी उसी हिसाब से बनाई है जिससे आप पूरी तरह से उस पोएम को समझ सकें। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको वीडियो पसंद आए, आपको पोएम समझ में आए और आप इसे अपने दोस्तों के साथ में भी डिस्कस करना चाहते हैं तब आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और उनसे भी शेयर करने के लिए कहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, स्टूडेंट्स या जो भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकें। तो चलते हैं अपनी पोएम में। देखिए यहाँ पर द बॉयज ऑफ द रेन, जैसा कि पोएम का नाम है बॉयज, यानी कि कहे गए वाक्य की ध्वनि किसकी? रेन की। कि इसमें वर्षा ने अपने लिए क्या कहा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले जब पोएम शुरू होती है तो यहाँ पर रेन से, इस पोएम में रेन से वाल्ट विटमैन जो पोएट हैं वो एक प्रश्न करते हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, और धीरे धीरे यहाँ गिरने का जो कारण है, सॉफ्ट है, गिरने का जो कारण है वो यहाँ इनसे, रेन से पूछते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं इसको कि वाल्ट विटमैन वर्षा से पूछते हैं कि तुम कौन हो। यह एक कन्वर्सेशन पोएम है, यहाँ पर वार्तालाप है जहाँ पर पोएट रेन से क्वेश्चंस पूछता है और रेन उसका जवाब देती है। तब वो कहती है कि मैं धरती की कविता हूं। ठीक है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। तब वो कहती है कि मैं धरती की कविता हूं। जब वो बारिश उससे पूछता है, बारिश से, कि तुम कौन हो, और उससे धीरे धीरे गिरने का कारण पूछता है, तब वो कहती है कि मैं धरती की कविता हूं। मैं हमेशा अदृश्य रूप से, वेपर के रूप में, अदृश्य का मतलब है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, तो वह कहती है कि मैं अदृश्य रूप से हमेशा समुद्र से ऊपर उठती रहती हूँ, धरती से ऊपर उठती रहती हूँ। आप देखते ही हैं भाप के रूप में जो वेपर है वो ऊपर जाता रहता है और ऊपर इकट्ठा होता रहता है। तब वो कहती है कि मैं धरती से लगातार वेपर के रूप में ऊपर उठती रहती हूँ और वहां पर इकट्ठा हो जाती हूँ, आसमान की ओर, हेवन की ओर, वहां पर मैं इकट्ठा हो जाती हूँ। तब बारिश कहती है कि मैं लगातार, मैं धरती की कविता हूँ जो लगातार यहाँ से, धरती से लगातार ऊपर उठती रहती हूँ और ऊपर आसमान में इकट्ठा होती रहती हूँ, एक फोम के रूप में। फोम मतलब एक, जैसे हम कहते हैं यहाँ पर बादल हम कह सकते हैं, वैसे झाग होता है, लेकिन वहां पर एक बादल के रूप में वो वहां पर ऊपर इकट्ठा हो जाती है और बादलों का रूप ले लेती है। यहाँ पर फिर उसके बाद जब बादलों का रूप ले लेती है तब वह बरसने पर भी यहाँ जब आती है तो कहती है कि इट चेंज्ड एवरी मोमेंट येट एवर द सेम, कि वह प्रत्येक क्षण बदलती है। देखिए, जो बूंद यहाँ पर है वो नीचे आएगी, नीचे आएगी, जो और बूंद है वो नीचे आएंगी, लेकिन फिर भी वो सदैव एक सा दिखाई देती है। तो वो कहती है येट एवर द सेम, फिर भी वो लगातार नीचे गिरने पर भी एक सा दिखाई देती है। आगे चलते हैं। तब ये बारिश कहती है कि मैं जब ऊपर से नीचे आती हूं तब मैं धोने के लिए आती हूं सूखे को, धूल के कणों को, मिट्टी के कणों को। धूल मिट्टी जो हमारे सभी सामानों पर चढ़ जाती है, हमारी पृथ्वी पर है, उसको धोने के लिए मैं नीचे आती हूं। अब वो कहती है कि जब मैं नीचे आती हूं तब मैं पृथ्वी को जीवन देने के लिए, मैं पृथ्वी को, कि जहां से मेरा जन्म हुआ है, जहां से मैं उपजी हूं, जहां से मैं उत्पन्न हुई हूं, वहीं दोबारा लौट करके, ये समुद्र से गई थी, पृथ्वी से गई थी वेपर के रूप में, और बूंदों के रूप में फिर से पृथ्वी पर आ जाती है। तो वो कहती है कि जहां से मेरा जन्म हुआ था मैं वहीं पर दोबारा लौट करके आ जाती हूं जहां मैं पैदा हुई थी। लेकिन अब वो कहती है कि जहां मैं पैदा हुई थी
वहां पर मैं लौट करके वापस आ जाती हूँ और प्रत्येक वस्तु को सुंदर, अच्छा, शुद्ध, स्वच्छ बना देती हूँ। पोएम की लास्ट लाइन में, लास्ट की जो 2 लाइन है वे एक पोएट के अपने शब्द हैं। वहां पर पोएम में रेन के द्वारा कुछ नहीं कहा गया है, वहां पर पोएट ने ही अपने विचारों को रखा है और वो कहता है कि बारिश एक इस तरह से व्यवहार करती है या इस तरह से बरसती है जिस प्रकार से एक संगीतज्ञ के अंदर, सिंगर के अंदर जो गाना गाने का इच्छा है वो स्वयं ही उत्पन्न होती है, वह दबाव देकर के उत्पन्न नहीं की जा सकती। वह अंदर से इच्छा आती है और वह इच्छा चाहे कोई संगीत सुनने वाला व्यक्ति या जो उस संगीत को सुन रहा है उसे वो पसंद आए या ना आए, तो वह संगीत पूरे सभी में घूम करके और सभी को सुना करके वापस आ जाता है। इसी प्रकार ऐसे ही ये बताता है कि बारिश ऊपर जाती है, यहाँ से वेपर जाता है, वाष्प के रूप में जाता है, ऊपर बादल बनते हैं, फिर उसके बाद में वो बरसने लगती है, तब दोबारा से पृथ्वी पर लौट करके आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से संगीत, जैसे संगीत लौट करके उसी संगीतज्ञ के अंदर समा जाता है, उसी प्रकार से बारिश भी धरती के अंदर समा जाती है। इस प्रकार से ये पोएम पूरी होती है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस ज्ञान का अर्जन मिल सके। धन्यवाद।